उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 1 बजे के करीब जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। इसके बाद पीएम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कहा, यह भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके बनने से रोजगार के 1 लाख अवसर पैदा होंगे। नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक इसको तैयार किया जाएगा। इसका पहला फेज तैयार होगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। जेवर एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान, कहा उत्तर प्रदेश के लिए एयरपोर्ट गौरव की बात, लेकिन जिन किसानों की जमीन गई उनको तय मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीतापुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मंच पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी रहेंगे मौजूद। पांच राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का पीएम गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का फैसला। जरूरतमंदों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। केंद्र सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना। नवाब मलिक ने कहा, फैसला चुनावों को देखते हुए किया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव पर दिल्ली में मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक में प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। योगी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह का बड़ा बयान, कहा मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं, वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मौका मिला तो सारे मदरसे बंद कर दूंगा। रघुराज सिंह के बयान। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान कहकर झूठ बोलने का काम करती है। इनको महंगाई नहीं दिखती, दिखता है तो सिर्फ भारत, पाकिस्तान और मदरसा। ये लोग माहौल खराब करने की ट्रेनिंग लेकर आए। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को बड़ा झटका। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में हुई शामिल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब करीब तय। अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, एक मुलाकात बदलाव के लिए। सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज लखनऊ में होगी रैली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज उत्तर प्रदेश दौरा। जौनपुर में आज दोपहर जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ओवैसी पर निशाना। बोले, हैदराबाद से आकर ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देश का बंटवारा कराना चाहते हैं। ओवैसी के शाहीन बाग वाले विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला। कहा, उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह का इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संबोधन। कहा, पीएम ने विकास के मामले में पूर्वोत्तर पर फोकस किया है। 7 साल में पूर्वी भारत के विकास पर जोर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोवा दौरा। नड्डा ने पणजी में महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा। दर्शन करने के बाद कहा कि 5 राज्यों में होगी बीजेपी की जीत। मेघालय में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का दावा। आज मुकुल संगमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का फैसला वापस ले केंद्र। संघीय ढांचे को बेवजह छेड़ना ठीक नहीं। बंगाल के बकाये का भी करे भुगतान। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन करने का दिया न्योता। ममता ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग। त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर आमने सामने ममता बनर्जी और विप्लव सरकार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुख्यमंत्री बिप्लब देब के ओएसडी को नोटिस जारी कर 25 नवंबर से पहले पेश होने के लिए कहा।
फटाफट खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी पर मतदाताओं को डराने, धमकाने और धांधली के आरोप लगाए। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले की हिंसा का दौर शुरू हो गया है। वार्ड 5 से टीएमसी कैंडिडेट श्यामल पॉल के घर पर हुआ हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तीस हजारी अदालत ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मरलीना की शिकायत पर किया गया है। संबित पात्रा के खिलाफ ये शिकायत की गई थी। आतिशी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप संबित पर लगाया है। अगले हफ्ते मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिसंबर को देहरादून में जनसभा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं। अमृतसर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल के ऐलान पर पलटवार। कहा, आम आदमी पार्टी पैसा कहां से लाएगी? दिल्ली आत्मनिर्भर राज्य है, लेकिन पंजाब पर 7 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी का बड़ा बयान। कहा, राज्य में केबल माफिया का राज खत्म करेंगे। केबल ऑपरेटर्स ने कहा, सीएम चन्नी का बयान रोजगार खत्म करने वाला है। पंजाब के मोहाली में 5 महीने से धरने पर बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर। सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर धरना। आज भारतीय नौसेना में शामिल हुई सबमरीन वेला। मुंबई डॉकयार्ड पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। स्टेल्थ टेक्निक से लैस सबमरीन वेला को साइलेंट किलर कहा जाता है। एससीओ शासन प्रमुखों की आज वर्चुअली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। सेना की दक्षिणी कमान का राजस्थान और गुजरात में दक्षिण शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास जारी है। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी शामिल। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा समापन। मुंबई के शक्ति मिल गैंग रेप केस में तीनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकवादी ढेर मारे गए। टीआरएफ कमांडर मेहरान और 62 आम लोगों की हत्या में शामिल थे। नशे के जाल में जकड़ा है जम्मू कश्मीर। सर्वे के मुताबिक करीब 6 लाख लोग नशे का शिकार हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में सरकारी अफसर के घर पर छापे में टॉयलेट के पाइप से मिली 54 लाख के नोटों की गड्डियां। काली कमाई छिपाने के लिए फर्जी पाइप लगाया गया था। लुधियाना में एसटीएफ की टीम ने 930 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है यह आरोपी। मध्य प्रदेश के खरगोन में धर्मांतरण का वीडियो वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। एक आरोपी फरार है। देश में एक दिन में कोरोना के 9,119 नए केस सामने आए। 396 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1,09,940 हुए। एक्टिव केस के मामले में पिछले 539 दिन में सबसे कम केसेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। कहा, कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। कहा, इसमें 25% पंजाब सरकार दे देगी। भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सिन का पहला रियल वर्ल्ड डेटा सामने आया। कोवैक्सिन 50% प्रभावी है। रियल वर्ल्ड स्टडी दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुई थी। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, शराब पर रोक हटनी चाहिए। इस कानून की वजह से छात्रों को जेल हो रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में
वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को शराब पर मिलेगी 10% की छूट। दोनों डोज लेने वालों को ये फायदा मिलेगा। आबकारी विभाग ने ऐसा आदेश जारी किया। रेलवे ने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस, गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों में फिर से खाना देने की सुविधा शुरू की। कोरोना के कारण बंद कर दी गई थी फूड सर्विंग सर्विस। दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड किया गया आज, जबकि आनंद विहार पर 491। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर से खुलेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। प्रदूषण घटने की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का अब फैसला लिया। दिल्ली के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच खींचतान में वेतन मिलने का मामला फंसा हुआ है। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज ने भी हड़ताल की है। हमेशा मरीजों से भरा रहने वाला ओपीडी बंद हुआ। नर्सों के मुताबिक सैलरी के साथ साथ स्टाफ की कमी भी हड़ताल की वजह है। नॉर्थ एमसीडी ने केजरीवाल सरकार पर ठीकरा फोड़ा। कहा, दिल्ली सरकार ने बजट में कटौती कर दी है। अभी 442 करोड़ की किस्त नहीं मिली है, जिससे सैलरी देने में देरी हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने डॉक्टर्स को वेतन न मिलने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। कहा, एमसीडी में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से बार बार ऐसी स्थिति पैदा होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।